ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। हमने नमस्कार जी। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है एंड उसमें से आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी सुर्खियों में है। सर जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट का जो विंटर सीजन है वो स्टार्ट हो गया, पर अभी पार्लियामेंट स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रही है सर? उसमें क्या इश्यूज चल रहे हैं? वो पार्लियामेंट के सेशन में एक्चुअली ऑपोजिशन की तरफ से इशू आ रहे हैं। सरकार के पास तो अपने कई बिल है वो पास करना चाहती है, पर ऑपोजिशन सबसे पहले चर्चा जो है, जो अभी लेटेस्ट अडानी ग्रुप के खिलाफ जो अमेरिका में एक प्रोसीडिंग शुरू हुई है, वहाँ की जुडिशल सिस्टम जो डिपार्टमेंट है उसने, तो उस पर बहस करना चाह रही है। और वो चाहती है अपोजिशन की अडानी पे कोई जेपीसी या लीगल प्रोसीडिंग हो। और दूसरा इशू जो है वो संभल का है। जो संभल में हाल ही में एक लोअर कोर्ट के ऑर्डर के बाद मस्जिद में जो सर्वे के दौरान हिंसा हुई है, उसमें 4 या 5 लोग मारे गए हैं। तो पार्लियामेंट में वो अपोजिशन चाहती है कि इस पे चर्चा हो, तो वो अवरोध कर रही है वो। और वो पर सरकार और स्पीकर जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट सेशन चल नहीं पा रहा। ओके सर, वैसे जैसे कि आपने बताया कि ये इश्यूज चल रहे हैं सर, जैसे अडानी जी का जो केस वाला अभी इशू चल रहा है वो भी काफ़ी हाईलाइट में है, तो सर उस पर आपका क्या ओपिनियन है कि वो कैसा, उसका क्या सीन रहेगा आगे? उसमें क्या है कि अपोजिशन ये कह रही है कि अडानी के खिलाफ पहले से ही खैर काफ़ी मॉल बना हुआ है। काफ़ी दिन पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये चार्जेस थे कि अडानी इंटरनेशनली अपने शेयर्स को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर रहे हैं, और इस तरह की रिपोर्ट आई थी। और पर हमारी सेबी ने और किसी ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और इवन हिडनबर्ग ने ये भी कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर अमेरिका में अपना मुकदमा चलाओ, हिम्मत है तो, अगर मैं गलत हूँ तो। और उसकी वजह से अडानी के बहुत बड़े शेयर गिर गए थे। अडानी जब पहले नंबर पे था, बहुत नीचे गिर गया था। अब उसके बाद अभी अडानी पे लेटेस्ट एक बात आई है कि अडानी एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इन्होंने क्या किया है, अमेरिका के एक जुडिशियल सिस्टम जो डिपार्टमेंट है उसने 2 साल इंक्वायरी करी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने इमीडिएट मुकदमा चला दिया और वारंट कर दिया। उन्होंने 2 साल इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया कि अडानी ग्रुप ने वहाँ पर, अडानी और उसके खिलाफ उनके 6 लोग हो रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया और वारंट भी इशू हो गया। उस पर यह किया गया कि उन्होंने वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर, उनसे 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए कि हाँ, हम आपसे यहाँ वो बिजली खरीदेंगे यहाँ से और इंडिया में बिजली बेचेंगे। और वो बिजली थी बहुत महंगी, तो 25,000 रुपये इकट्ठे कर लिए और अब यहाँ पर इंडिया में आके विभिन्न डिफरेंट गवर्नमेंट को वो बिजली बेचने की बात करी। अब बिजली महंगी थी तो गवर्नमेंट कोई तैयार नहीं हुई। तो उसी 25,000 करोड़ में से उन्होंने 2,000 करोड़ के करीब 6 या 7 स्टेटों को, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है, और उसमें मेजर तो तेलंगाना को जो है 1700 करोड़ रुपए की रिश्वत दी अफसरों को और पॉलिटिशियंस को। कि भाई आप ऐसा हमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लिख दो कि जिससे हम दिखा दें कि यहाँ बिजली बिक जाएगी। और वो बिजली बिकनी नहीं थी, बिकी नहीं, ना आई ना बिकी। तो उससे हम अब 2 क्राइम हो गए। तो अमेरिका में तो मुकदमा इसलिए दर्ज हो गया कि वहाँ के इन्वेस्टर्स को गलत चीज़ दिखा के 25,000 करोड़ रुपए ले लिया। और दूसरा जुर्म यहाँ हो गया, इंडिया में हुआ, जो रिश्वत दी गई, जो अमेरिका गवर्नमेंट कह रही है। तो ऑपोजिशन की डिमांड ये है कि जब अमेरिका में मुकदमा दर्ज हो गया तो आप यहाँ क्यों नहीं जांच करते? और मान लो अपोजिशन स्टेट के, मान लो बीजेपी का स्टेट है कि हमारी तो स्टेट, इसमें से शायद जम्मू कश्मीर लगा लिया, कोई लगा लो, हमारी तो स्टेट नहीं। तो अपोजिशन कह रही किसी की भी हो, जिसने रिश्वत दी है और जिसने रिश्वत ली है, दोनों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके लिए, क्योंकि मोदी जी का खास फ्रेंड है अडानी, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये नहीं है, मैं और आपको इसमें एडिशन और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अडानी के खिलाफ पूरी दुनिया में, ये तो अब हर नागरिक को समझ में आता है, पुख्ता बात है कि जब वहाँ मुकदमा दर्ज हो गया तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? और जांच करने में क्या हर्ज है? मैं कह रहा हूँ अरेस्ट मत करो, एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन तो करो। इन्वेस्टिगेशन में नहीं निकलता तो छोड़ दो। और दूसरी बात, ये यहाँ का नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो रिपोर्ट्स आ रही है पूरे वर्ल्ड में। फ्रांस की एक कंपनी है जो टोटल एनर्जी, उसका नाम टोटल एनर्जी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उसका इन्वेस्टमेंट 20% अडानी एनर्जी में। उसने वह घोषणा कर दी है कि हम आगे से अडानी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। केनिया है, केनिया ने सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट उसके एनर्जी के और एयरपोर्ट के
वो सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी के कैंसिल कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खिलाफ पूरा क्या नाम है, विद्रोह चल रहा है बहुत दिन से। इसराइल में हाइफा पोर्ट है, वहाँ लेबर का प्रोटेस्ट चल रहा है। बांग्लादेश में की कोर्ट ने अडानी के खिलाफ ये कर दिया है कि अपना इसका अडानी की जो खिलाफ है जांच चालू कर दो, वहाँ पर भी हो गया। श्रीलंका अपने सारे पोर्ट और एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर रही है। स्विट्जरलैंड में मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए इनके वो जो है अकाउंट वो कर दिए, फ्रीज कर दिए। और एक अमेरिकन का जो सबसे लंका में $550 मिलियन इन्वेस्ट फाइनेंस करना था अमेरिका वाली कंपनी ने, उसको भी रिव्यू में डाल दिया। तो जो एक आदमी सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह का संदिग्ध है, सारी दुनिया में उस पर बात है, और पहले भी उस पर किस्से आए, और तो वो सिर्फ मोदी जी का दोस्त और मोदी जी उसको बचा रहे हैं। वो जो नारा था ना, हम एक है तो सेफ है, तो अडानी मोदी जी साथ है तो सेफ है, तो इस कारण वो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा और ना कोई कार्रवाई हो रही, और वो कह रहे हैं कि तो प्राइवेट कंपनीज का हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो अपोजिशन की मांग है कि इसको ये करो। तो ये अडानी का किस्सा है कि इसलिए ये अपोजिशन मांग करी और गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है वो मान नहीं रही, तो इसलिए अडानी का मामला ये हुआ। तो ये तो बात इसकी थी अडानी। बिल्कुल, इसमें तो सर बहुत सारी कड़ियाँ हाँ। जुड़ी हुई हैं, बहुत जगहों से हाँ, जुड़ी हुई हाँ। हैं। तो आई जस्ट होप कि ये चीज़ें जल्दी सॉल्व हों, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये तो एक तरह का इनडायरेक्टली किया गया स्कैम, हाँ, जो कि बहुत नहीं इनडायरेक्टली तो बहुत किया, ये तो डायरेक्ट ही है एक तरह से। ये तो मतलब कि ये तो ओपन में आ गया जब अमेरिका की गवर्नमेंट ने कह दिया, और देर सवेर अगर इंडिया में गवर्नमेंट बदल दी तो ये पक्का अरेस्ट होंगे, मुकदमा होगा, दर्ज होगा। 100%। सर ये तो एक रीजन रहा, और एक और आपने रीजन बताया था कि जो सुंबुल में हिंसा हुई है उसकी वजह से भी जो ओपोनेंट है वो आगे हाँ। नहीं बढ़ने दे रहा है। सर उसका क्या आप रुख ले रहे हो? संभल में क्या हुआ कि संभल में एक कोई शाही मस्जिद है, वो जैसे आज पूरे देश में चल रहा है कि हर थोड़े दिनों बाद हर मस्जिद में कह देते हैं कि ये यहाँ तो मंदिर था, और फिर उसकी जांच शुरू हो जाती है। हालांकि हमारा 1991 वर्शिप एक्ट बन चुका है। 1990 वर्शिप एक्ट में ये लिखा गया है कि इस देश में जो 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्वरूप जैसा है उसको ना छेड़ा जाएगा, ना उसको चेंज किया जा सकता, एक्सेप्ट उसमें राम मंदिर को छोड़ दिया था सिर्फ, क्योंकि राम मंदिर का मुकदमा बहुत पहले ही चल रहा था। इसके अलावा किसी को नहीं छेड़ सकते। उसके बावजूद भी पिछले चीफ जस्टिस ने एक मुकदमे में कह दिया कि छेड़ा तो नहीं जा सकता, पर जांच करने में क्या हर्ज है। अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक वो एक्ट है, जब तक वो एक्ट है, तो उसको जांच करवाने का मतलब ये है कि तुम बेकार में मुल्क में दंगा और अशांति फैला रहे हो। और लोअर कोर्ट्स में जो जगह जगह इन पे इतना एक्शन ले रही है, जिनकी ताकत नहीं है, वो फिर भी उतनी पावर नहीं है, वो फटाफट आदेश देती है। तो संभल वाले केस में क्या हुआ कि एक वो जो हिंदू ग्रुप है वो एक लोअर कोर्ट में गया, और दोपहर को उसने याचिका दर्ज की कि भाई यहाँ पर उसने ये भी नहीं कहा मंदिर, वो रास्ता मांग रहे थे कि मस्जिद का सर्वे हो और हमें यहाँ से रास्ता जाए और हमारा धार्मिक हक बनता है। और कोर्ट ने दोपहर को 3 बजे ऑर्डर दे दिया सर्वे का, और 3 बजे ऑर्डर दिया सर्वे का, शाम को 5 या 6 बजे जो है SDM SB सर्वे टीम, मतलब कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में लोगों को मुकदमे सुनने में, गवाही में सालों साल लग जाते हैं, और शाम को सर्वे टीम वहाँ पर मस्जिद में पहुँच गई। तो सर्वे किया, सर्वे करने के बाद वो सर्वे हो गया, तो टीम ने कहा कि लाइट वाइट कम थी, अंधेरा, वो तो सभी को पता है, जब तुम 5 बजे घर से जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा, लाइट टीम हो जाएगी। तो वो सब शांति से निकल गया और वापस आ गए सर्वे करके। उसके बाद जो गवर्नमेंट का पर्पस था, जो ये सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी है, उनका पर्पस सॉल्व नहीं है, क्योंकि वहां ना दंगा हुआ ना कोई शोर मचा। तो 19 तारीख के बाद 24 तारीख को फिर वो टीम सर्वे करने पहुंच गई, और वो सर्वे करने वाली टीम साथ साथ नहीं, उनके पीछे कुछ ग्रुप जो फंडामेंटल हिंदू, वो नारे लगाते हुए गए, और वहाँ जाके मस्जिद के पास जाके इलेक्ट्रिसिटी नारे लगाए, और वहाँ से फिर जो चाहते थे फिर वो हो गया। वहाँ से वो जो है माइनॉरिटी जो समुदाय है, वो वहाँ से भी भड़काव शुरू हो गया, वहाँ भी हिंसा शुरू हो गई। मतलब कि जो पर्पस था वो हिंसा शुरू हो गई, और फिर पुलिस ने गोली चलाई, वहाँ 4 या 5 लड़के मारे गए। तो अब वो जस्ट जो बहराइच में गया,
और हर तीसरे, अब वहाँ पर अजमेर में कह रहे हैं कि मैं यहाँ तो मैं वो है। तो जब पूरे देश में, और हालांकि ऊपर से कभी भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक तरफ तो ये स्टेटमेंट देते हैं और नीचे इनके लोग जो हैं लगातार पूरे देश में कि भाई ये माहौल खराब होता रहे। तो उसमें जिन लोगों की डेथ हो गई तो ऑपोजिशन चाहती है कि उसकी इंक्वायरी हो और उसके जो दोषी हैं उनको सजा हो, और उनको जाने भी नहीं दे रहे। आज सपा का डेलीगेशन आज जाने की तैयारी में, तब नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। और मुझे एक बात जो है, संभल वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि ये लोअर कोर्ट बहुत गलत कर रही है और कोई भी ऑर्डर और कोई भी रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं कर सकती जब तक हाई कोर्ट ना दे। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में इन सब जो लोअर कोर्ट जो करती है उनके ऊपर जुडिशियल, जैसे वो बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर पे रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुछ जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ठीक काम कर रही है, कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाती है। तो ये दो मसले हैं जिसपे सारा मसला चल रहा है। तो ये यही मसला था कि इसी में ऑपोजिशन रुकी हुई है, ये सारा किस्सा है। बिल्कुल। तो सर क्या लगता है, इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा भी या ये सब बस ऐसे ही चलता रहेगा? पता नहीं इसका क्या रहेगा। अब ये तो देखनी पड़ती है कि ऑपोजिशन कितनी देर तक रुकती है या सरकार झुकती है, या दोनों एक तरह से दोनों नहीं झुके तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के बिल हैं, बहुत डिस्कशन है, वो रुक जाएंगी। या तो सरकार को मान लेना चाहिए या ऑपोजिशन को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। देश के हित में तो संसद चलनी चाहिए और उसमें चर्चा होनी चाहिए जिसमें देश के हित में फैसले लिए जा सकें। तो देखो भाग्य क्या होता है, फिलहाल तो पोजीशन ये है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यही तक थे। एंड आई होप पब्लिक को भी क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या चल रहा है और किस चीज की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक बात, थैंक यू। होप सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गए होंगे आपको। ओके, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सर। सो ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।